जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा था श्री रामचरितमानस। जब राजा जनक जी और दशरथ जी का वैभव देखा देवताओं ने, तो उनके भाग्य की सराहना करते हैं और उनकी बहुत बड़ाई कर रहे हैं दोस्तों। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमानहि नाना जू था। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़ी बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बना कर विमानों पर जा चढ़ी। दोस्तों, जो देवगण थे वो सुंदर मंगल का अवसर जाना और नगाड़े बजाई। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि जो सभी देवता थे वो सब टोलियां बना बना कर बिना विमानों पर जा चढ़ी। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम बियाहु। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चली। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। दोस्तों, सारे जो देवता थे वो बड़े ही उत्साहित हैं। श्री रामचंद्र जी का विवाह वो देखने के लिए चल देते हैं। और जनकपुर को जब देखा तो सारे देवता देखते ही रह गए और अपने अपने लोकों को बहुत छोटा समझने लगे जनकपुर की सुंदरता को देखकर। चितवहि चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडपों को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। दोस्तों, वो नगर को देख रहे हैं, उसकी सुंदरता को देख रहे हैं, और वहाँ के जो लोग हैं सुघड़ हैं अर्थात बहुत अच्छे हैं, श्रेष्ठ धर्मात्मा और सुशील तथा सुजान हैं। तिन्हि देखि सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधु जियारी। विधि भयउ आचरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। दोस्तों, उन्हें जब देखा देवता और देवांगनाएं तो वो प्रभाहीन हो गए, अर्थात वो फीके पड़ गए, अपने आप को फीका समझने लगे। जैसे उजियाले में जो चंद्रमा का उजियाला होता है तो उसमें तारागण फीके पड़ जाते हैं, वैसे ही वो अपने आप को समझने लगे। और ब्रह्मा जी को तो और ज़्यादा ही कुछ आश्चर्य है, क्योंकि वहाँ उन्हें अपनी कोई रचना नज़र ही नहीं आती। सारी सुंदरता ये कहाँ से है। सिंह समुझाए देव सब, जनिया चरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर बियाहु। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। दोस्तों, शिव जी ने समझाया सब लोगों को कि इतना आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान जो त्रिलोकीनाथ हैं और जो महाशक्ति हैं, महिमा हैं, उनका विवाह है, इसमें आश्चर्य मत करो।
जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल होहि पदारथ चारी, त्रिसिया राम कहो कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। दोस्तों, सबको शिव जी ने समझाया कि समस्त अमंगलों की जड़ को मूल से ही नष्ट करने वाले हैं, अर्थात धर्म काम और मोक्ष। जिन पर इनकी कृपा हो जाए चारों पदार्थ मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। यही विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनियागे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। दोस्तों, अब देवताओं ने दशरथ जी को काफ़ी प्रसन्नता से जाते हुए देखा। साधु समाज संग मही देवा, जनु तानु धरी कराही सुख सेवा। सुहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनु धारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। दोस्तों, दशरथ जी के चारों ओर ब्राह्मणों और मुनियों का जो टोली है जो साथ में जा रहे हैं वो बहुत ही शोभायमान लग रहा है। ऐसा लगता है कि समस्त सुख ही शरीर धारण किए हैं और चारों पुत्र भी ऐसे सुशोभित हो रहे मानो संपूर्ण मोक्ष मिल गए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलो की हर्षे, नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बरसे। मरकत मणि और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। दोस्तों, सुवर्ण के रंग की सुंदर जो जोड़ियाँ थी उनको देखकर देवता भी काफ़ी प्रसन्न हुए बहुत ज़्यादा और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करते हैं। राम रूप नख सिख सुभग, बारही बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। दोस्तों, नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हैं और जो पार्वती जी और शिव जी हैं उनका शरीर बहुत ही खुश है, पुलकित है, रोमांचित है और प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाली प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। दोस्तों, श्री राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है। दोस्तों, सुंदरता अपार है और विवाह के जो आभूषण पहने हैं, जो कपड़े पहने हैं वो भी बड़े ही शोभायमान लगते हैं। शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाए मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख
शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। दोस्तों, उनका शरीर बड़ा ही सुंदर है, शरद पूर्णिमा के समान जैसा चंद्रमा होता है उसी के समान निर्मल है। बहुत ही सुंदर उनके नेत्र हैं और सारी जो सुंदरता है वो अलौकिक है, माया की बनी नहीं है। दोस्तों, बंधु मनोहर सोहि संगा, जत नचावत चपल तुरंगा, राजकुंवर बर बाजी देखावही, वंश प्रशंसक बिरिद सुनावही। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाली मागध भाट बिरुदावली सुना रहे हैं। दोस्तों, साथ में श्री रामचंद्र जी के जो भाई हैं उनके तीनों, वो भी बहुत ही सुंदर हैं, जो चंचल घोड़ों को नचा रहे हैं, अपने बल और पौरुष को दिखा रहे हैं। जहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलो की खगनायक लाजे, कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेशु जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। दोस्तों, जिस पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं वो घोड़ा बहुत ही सुंदर है, ऐसा लगता है कामदेव ही स्वयं घोड़े का रूप धारण किया हो, और उसका तेज तो गरुड़ जी को भी लजा देता है। जनु बाजी बेशु बनाई, मन सिजु राम हित अति सोहई, आपने बय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीनु जराव, ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे, किंकिनी ललाम लगाम ललित, बिलो किशोर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी व्यवस्था, बल रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक के लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित ललाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। दोस्तों, कामदेव ऐसा लगता है घोड़े का रूप बनाकर बड़ा सुशोभित है, अत्यंत शोभा पा रहा है, और वो अपना जो बल रूप और गुण चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। बड़ा ही सुंदर सजावट है उसकी, जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसके जो सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि भी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाज छवि पाव, भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बर ही नचाव। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। दोस्तों, प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए हुए वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। उसका मन प्रभु की इच्छा में निहित है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। दोस्तों, वो बड़ा ही सुशोभित हो रहा है, आज उसका भाग्य है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और आनंद लेते रहिए श्री रामचरितमानस का। जय श्री राम, नमस्कार।